हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर बात शुरू की थी, राइट? और हमने डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्कस किए थे जनरल फॉर्म एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो जनरल फॉर्म किस टाइप की होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। एंड उसके बाद हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पर बात शुरू की। तो चलिए बेटा, अब हम थर्ड फॉर्म पर बात करते हैं एंड दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। हेडिंग डाल लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें लिखते हैं लेट अ लाइन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स that is say x1 y1 and x2 y2, राइट? बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टू एक्स माइनस एक्स वन, राइट? अब मैं इसका प्रूफ देखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो देखते हैं। मेरे कुछ ऐसा है कि ये एक लाइन है जो पॉइंट से पास कर रही है, गिवन पॉइंट से पी एंड क्यू, राइट? तो पी के कोऑर्डिनेट्स लिए हमने x1 y1 एंड क्यू के लिए हैं x2 y2 एंड से ये कोई जनरल पॉइंट है r x, y, ठीक? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर हम आर से, पी से एंड क्यू से, ओके? यहाँ पे बेसिकली मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ, ट्राइंगल आर पी एम, एंड एक ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्यू से क्यू एन पर, और इसको नाम दे दिया एस। देन ट्राइंगल पी आर एम is similar to triangle QPS, राइट? क्योंकि ये जो एंगल है R एंड P ये सेम है थीटा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन RM इज इक्वल टू QS अपॉन PS, right? It means PM, that is y1 minus y upon x1 minus x is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ओके? तो बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं हम y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन दिस इज व्हाट y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू x माइनस एक्स। तो बेटा ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि जो पॉइंट्स ऑफ फॉर्म थे उसमें y माइनस वाई वन इजकल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन आता था, और यहाँ पे स्लोप की जगह कौन बैठा है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है?
तो कहीं हो सकता है हमने पहले भी बात की हो कि स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इफ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो चलिए, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लास्ट फॉर्म में और इस फॉर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,3 एंड 2,7। तो बेटा गिवन है कि एक लाइन है जो 1,3 एंड 2,7 से पास कर रही है। देन पूछा है इक्वेशन बताओ उस लाइन की। ठीक है, तो 2 पॉइंट गिवन है ना जिस लाइन पास कर रही है, तो यूज़ करूँगा भाई इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 मीन्स 4x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड centroid of triangle ABC if A is 0, 0, B is 3, 1 and C is 1, 3। ठीक है, तो बच्चे मुझे सेंट्रॉइड के बारे में बात करनी है अगर ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है। तो बच्चे ट्रायंगल है ABC, ये मैंने ड्रॉ किया है, और जैसा इसकी वर्टिसेस मुझे गिवन है तो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्चुअली में इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का, राइट। और मीडियन मुझे पता है कि मीडियन क्या करता है, जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं मीडियन को, या जिस लाइन सेगमेंट को मैं मीडियन बोलता हूँ, उस लाइन सेगमेंट को वर्टेक्स से ड्रॉ करता हूँ तो सामने वाली साइड को वो ट्विकल हाउस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने से AD और BE मीडियन ड्रॉ किए हैं, तो AD और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंट्रोइड होगा, जिसको मैं G से डिनोट कर रहा हूँ। अब D के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो ये आ जाएंगे D के कोऑर्डिनेट्स 2, 2 और E के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे मेरे को 1/2, 3/2। राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब मुझे बात करनी है जी पर, बट अभी बात नहीं कर पाऊंगा जी पर। जी पर मैं तब बात कर पाऊंगा अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर आऊँ AD और BE का। अब बेटा वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा, आ जाएगा सर अगर सर हम AD और BE इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम G फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन AD एंड इक्वेशन BE की अगर बात हो रही है तो पहले उसको लेकर आओ, है ना। तो यहाँ पर काम आएगा किसका, 2 पॉइंट फॉर्म का। जैसा मैं जानता हूँ कि AD A और D से पास कर रहा है, इसी तरीके से BE P एंड। नाउ अब मुझे बात करनी है G पर, बट अभी बात नहीं कर पाऊंगा जी पर। जी पर मैं तब बात कर पाऊंगा अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर आऊँ AD और BE का। अब बेटा वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा, आ जाएगा सर अगर सर हम AD और BE इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम G फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन AD एंड इक्वेशन BE की अगर बात हो रही है तो पहले उसको लेकर आओ, है ना। तो यहाँ पर काम आएगा किसका, 2 पॉइंट फॉर्म का। जैसा मैं जानता हूँ कि AD A और D से पास कर रहा है, इसी तरीके से BE P एंड E से पास कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ ED,
इक्वेशन ऑफ AD इज y minus 0 is equal to 2 minus 0 upon 2 minus 0 to x minus 0, right बच्चे? So this is y is equal to x. लो भाई AD की इक्वेशन तो ये आ गई. इक्वेशन ऑफ BE की बात करें, y minus 1 is equal to 3/2 minus 1 upon 1/2 minus 3 into x minus 3. तो कितना होगा y minus 1 is equal to 1/2 upon minus 5/2 into x minus 3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, minus 5 plus 5 is equal to x minus 3, right? So this is x plus 5 minus 8 is equal to 0. This is equation 2 और इक्वेशन ऑफ BE. अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, है ना, सॉल्व 1 and 2 और G. सो बेटा ये हो जाएगा x plus 5x minus 8 is equal to 0. 6x is equal to 8 means x is equal to 4/3. अब बेटा अगर x 4/3 आ गया then y is also 4/3. तो लो जी सेंट्रोइड आ गया, दैट इज G 4/3, 4/3, राइट है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन इज इफ टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and the other two sides are y square minus 4y plus 3 is equal to 0, find equation of diagonals, राइट? मतलब मुझे डायगोनल्स की इक्वेशन पर बात करनी है. तो पहले तो मैं साइड्स देख लेता हूँ. सर मुझे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो इसमें तो, 4 साइड कहाँ है? अरे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखो ना एक बार. ये लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसमें ही दो इक्वेशन छुपी होंगी. तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करूँगा. तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या दिखेगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कंबाइन इक्वेशन लिखी हुई थी बेसिकली. ठीक है, तो एक तो ये हो गए एंड ऑल्सो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो आ गई ना 4 इक्वेशंस. अब मैं इनको ड्रॉ करना चाहता हूँ कार्टेशियन प्लेन पर, राइट? तो देखिए अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 2, so this is x is equal to 2 and x is equal to 3, so this is x is equal to 3 and this is y is equal to 1 and this is y is equal to 3. Okay, so this is x is equal to 2, x is equal to 3, y is equal to 1 and y is equal to 3, right? अब हमें तो डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है. ओके, सो डायगोनल की इक्वेशन मतलब ये डायगोनल एंड दिस वन. सपोज करो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लाइंस के ए बी सी एंड डी है. तो ए डी पता करना है मुझे, सॉरी ए सी पता करना है, इक्वेशन ऑफ ए सी, और बी डी पता करना है, राइट? तो अगर मैं ए के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो दिस इज
2,1, बी के लिए 3,1, सी के लिए 3,3 एंड डी के लिए 2,3, राइट। तो इक्वेशन ऑफ इसी कितना हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, right? So this is y minus 1 is equal to 2x minus 2, means y minus 1 is equal to 2x minus 4, or you can say 2x minus y minus 3 is equal to 0. Okay, next, and equation of BD, y minus y minus 1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So this is y minus 1 is equal to minus 2 into x minus 3. So y minus 1 is equal to minus 2x plus 6, or you can say 2x plus y minus 7 is equal to 0. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं पहले, लेट अ लाइन is passing through the point 0, c and having slope m। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी कैसे है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हमें देखना है, मतलब अब हम प्रूफ देखने जा रहे हैं इसका। तो जैसा बोला गया कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करे 0, से 0, मतलब y एक्सिस पर ये पॉइंट रहा होगा, ठीक है, 0, c। So this is P, okay? और ये कोई पॉइंट Q है जनरल x, y। अच्छा, इसका स्लोप भी हमको गिवन है, इसका स्लोप है m। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल देखूँ PQR, तो एंगल QPR जो है वो थीटा है, मीन्स यहाँ पे tan थीटा को m गिवन है। तो प्रूफ इज फॉर टू लाइन ओनली। तो प्रूफ की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम ऐसे लिखते थे ना, y माइनस y1, है ना, तो y माइनस c इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज tan थीटा इंटू x माइनस x1 दैट इज माइनस 0, राइट। सो y माइनस c इज इक्वल टू स्लोप इज m इंटू x, ओके। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो बेटा ये जो c है ना, यहाँ पर इसी को क्या बोला है, इंटरसेप्ट, और एक्चुअली में ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है और ये तो स्लोप है ही, तो इसलिए इसको नाम देते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पर तुमसे बोलूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 3π/4 and c is -2, right? Second,
theta is equal to pi by 6, c is equal to 2, and third theta is equal to pi by 4, c is equal to -2. तो देखिए बेटा, अगर मैं फर्स्ट केस के लिए फिगर ड्रॉ करूं तो c -2 है, मतलब अगर मैं पॉइंट की बात करूं जैसे लाइन पास कर रही है वो होगा 0, -2, तो वो तो फ्लो एक्स एक्सिस दिख रहा है हमें पॉइंट, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे, एंड थीटा इज 3 पाई बाय 4 विच इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, है ना। पिक्चर जो है तुम्हें कुछ ऐसी दिखेगी कि भाई ये थीटा तुम्हें 3 पाई बाय 4 दिख रहा है और ये पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है 0, -2, ठीक। तो इक्वेशन यहाँ पर हो गई y is equal to m, that is tan 3 pi by 4 2x plus -2, ठीक। तो ये हो गया बेटा y is equal to tan 3 pi by 4 -1 होता है, -x -2, ओके। so this is x plus y plus 2 is equal to 0, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो यहाँ पे उसने C2 दिया है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहीं अब एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 0, और एंगल जो है वो 5/6 है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो बेटा कुछ तुम्हें फिगर ऐसी बनती दिखेगी, राइट। ये तुम्हें एंगल 5/6 दिख रहा है, तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m, दैट इज 10 pi/6 to x plus c, that is 2, y is equal to x by √3 plus 2। ये बेटा ये क्वेश्चन आ गया। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में c जो है वो -2 है, मीन्स अगेन नेगेटिव वाई एक्सिस पर पॉइंट, तो 0, -2 तो मेरे को ये दिख रहा है, इससे पास कर रही है लाइन, बट यहाँ पे थीटा एक्यूट है, तो अब कुछ ऐसा बनता दिखेगा तुम्हें इधर, ठीक है। सो थीटा इज pi/4, तो यहाँ पे भाई इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई y इज इक्वल टू m, दैट इज 10 pi/4 इंटू x प्लस c d-2, so y is equal to x minus 2, ओके, और x minus y minus 2 is equal to 0। चलिए बेटा और कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3 on y-axis at an angle of 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बताने लाइन की है ना, जो इंटरसेप्ट कवर कर रही है 3 ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट तो होगा कहीं बेटा 3, 0, 3, और क्योंकि एंगल 15 डिग्री है तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, अरे बस समझ में 50 डिग्री। हालांकि मुझे ये नहीं बोला है कि कार्टेशियन प्लेन पे इसको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको आप ड्रॉ करके बताओ, बट फील के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई
y is equal to m, that is 10 15 into x plus c, that is plus 3. So 10 15 तो हमें पता है क्या होता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 x प्लस 3. वैसे 2 माइनस √3 भी बोल देते हैं बच्चे, जो तुम्हें यूज़ करना है कर लेंगे. फिलहाल इक्वेशन आ गई. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर वो स्लोप फॉर्म पूछना है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना. इसको चलो पूरा लिख लेते हैं. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसकी फोटो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है. तो y को एक तरफ करेंगे, तो पहले मैंने लिखा 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 5. ओके, अब y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, 3 से डिवाइड कर देते हैं. y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 5/3. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को m दिख रहा है 2/3 और c दिख रहा है -5/3. ठीक है, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करके बताऊँ तो कुछ, क्योंकि स्लोप जो है वो तो पॉजिटिव है, तो ये एंगल एक्यूट होने वाला है और ये पॉइंट जो मिलेगा मेरे को 0 -5/3 मिलेगा y एक्सिस पर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑफ एंगल PQR if P is -2, 0, Q is 0, 0 and R is 3, 3√2. ठीक है, तो क्वेश्चन करते वक्त मैं थोड़ा जल्दी नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, पहले चीज़ों को देख लेते हैं. तो ये जो पॉइंट गिवन है उनको पहले कार्टेशियन प्लेन पर मार्क करते हैं. तो बेटा P है -2, 0, Q है 0, 0 एंड R है 3, 3√2. राइट, तो ये कुछ ऐसा है. तो यहाँ पर मुझे एंगल PQR का एंगल बाइसेक्टर बताना है, मतलब ये कहीं इस तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर से PR को कहीं S पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सामने वाली साइड्स को उस रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसकी आर्म्स हैं. मतलब PQ और QR का जो रेशियो है वही रेशियो में SPR को डिवाइड कर रहा होगा. राइट, तो अगर मैं लेंथ PQ और PR की बात करूँ तो PQ तो दिख रहा है मेरे को 2 लेंथ वाइज और QR दिख रहा है √9 + 18 √27 मतलब 3√3. ओके, तो यहाँ पर S जो डिवाइड कर रहा होगा 2:3√3 डिवाइड कर रहा होगा. ठीक है, अब क्योंकि मुझे रेशियो पता लग गया है तो सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके मैं S बता सकता हूँ. तो अगर मैं S की बात करूँ, नाउ S के कोऑर्डिनेट्स आएंगे mx2 + nx1 mx2 + nx1 अपॉन m + n m/2 + n/1 अपॉन m + n. ठीक है,
तो थोड़े कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके लिए हम अजीब हैं, बट क्या कर सकते हैं, यही है 6 माइनस 6√3/2 प्लस 3√3 कॉमा 6√2/2 प्लस 3√3. ठीक है. Now using 2-point form we can get, or using 2-point point form we can get equation of QS, right, which is required equation. बट चलिए कोई नहीं, अभी तो मुझे ऐसा दे था, बट अब मैं इस सेम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आर के कोऑर्डिनेट्स में. आर के कोऑर्डिनेट 3,3√3 ना हो गया, अब 3, सॉरी चलिए बेटा, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जिसमें मैं आर के कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज करूँगा. मतलब अब आर के कोऑर्डिनेट्स को 3,3√3 कर देता हूँ. तो इफ़ P is -2,0, Q is 0,0 and R is 3,3√3, find equation of angle bisector of angle PQR. ठीक है बच्चे. तो फिर कहानी कुछ इस तरीके की दिखेगी तुम्हें. P -2,0, Q 0,0 and R is 3,3√3. ओके. तो यस है. अब अगर मैं, वो तो मुझे पता है कि सेम चीज़ होगी कि क्यू एस पी आर को उस रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में क्यू एस की या एंगल पी क्यू आर की आर्म्स हैं, राइट. बट इससे भी इजी वे में हम जा सकते हैं अगर हम क्यू आर का एन इंक्लिनेशन निकालें विद एक्स एक्सिस, या फिर हम स्लोप की बात करें. तो बेटा यहाँ पे थीटा की अगर बात करें तो वो होगा tan इनवर्स y/x, दैट इज √3√3/3. मतलब tan इनवर्स √3 मतलब π/3 आ गया. अब एक चीज़ और, अगर ये एंगल π/3 है तो ये एंगल कितना होगा, मतलब एंगल आर क्यू पी, ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री. टोटल 180 होता है ना, तो π/3 तो बाहर निकल गया. इसका मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है क्यू एस, देन दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री. मतलब यू कैन से π/3. तो टोटल एंगल, अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं, मतलब एंगल एक्स क्यू एस, इस एंगल की बात करें तो π/3 प्लस π/3 2π/3. ठीक है. और यही क्या है, मेरे को स्लोप देगा किसका, लाइन क्यू एस का. तो इक्वेशन ऑफ क्यू एस क्या होगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज 10 2π/3 into x minus 0, or you can say y is equal to -√3x, क्योंकि 10 2π/3 -√3 होता है. तो कितना आ गया, ये √3x प्लस y इज इक्वल टू 0, राइट. चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं.
if a is 2,0, b is 6,4, and line segment AB is rotated about A by an angle of 15 degree anti-clockwise. Then equation of new line if AB dash is new line. ठीक है, मतलब हो क्या रहा है देखना कि भाई इनिशियली तो तुमको कुछ पिक्चर इस तरीके से गिवन थी कि पॉइंट ये है 2,0, पॉइंट बी है 6,4, मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब इस सेगमेंट ए बी को हमने रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल 15 डिग्री, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब रोटेट करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट बी शिफ्ट होगा, उसको हमने बी डैश बोल दिया। देन ऐसा बोल रहे हैं कि अब ए बी डैश की इक्वेशन क्या होगी। तो ए बी डैश की इक्वेशन में देखो बेटा, ए बी डैश में क्या होगा कि पॉइंट ए तो फिक्स है, अगर मुझे इस तरीके से ए बी डैश का स्लोप पता लग जाए देन मैं इक्वेशन ऑफ ए बी डैश बता दूंगा। तो उसके लिए मुझे स्लोप के लिए क्या करना होगा, ए बी डैश एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है इस पर बात करनी होगी। राइट, मतलब इस एंगल पे ये एंगल क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल की, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये क्या होगा वैसे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वॉट 4 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस, सॉरी 4 माइनस 0.6 माइनस 2 ये होने वाला है ना। तो 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 2 टेन इनवर्स 1, बेटा ये तो 5/4 मतलब 45 डिग्री आता दिख रहा है। तो करीब 45 आता दिख रहा है और ये 15 ऑलरेडी है, तो टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब जो एम हो गया वो तो हो गया 1060 डिग्री। राइट, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ई बी डैश क्या बोलूँगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1060 इंटू एक्स माइनस 2। राइट, मतलब y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 2। और मैं अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो √3x माइनस वाई माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। सही है बेटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।